नमस्कार। आजकल सारा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से ग्रस्त है और हमारा देश भी इसी कोरोना वायरस की महामारी में बुरी तरह से उलझा हुआ है और इसकी चपेट में है। कोरोना वायरस के इन दिनों में जिसमें कि हमने जीवन व्यतीत करने के नए नए रास्ते खोजे हैं और नए नए रास्ते खोज रहे हैं, उसमें ही भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं उन लोगों के लिए जो ऐसा मानते हैं, वो होते अपने गुरु के जो दिन आते हैं या अपने माता पिता के ऐसे पर्व आते हैं। इन पर्वों को चाहे वो अपने गुरुजन के हो या अपने माता पिता के हो, हर साल उनके श्रद्धालु भक्त, उनके संतान अपनी श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाते आते रहे हैं बहुत समय से। लेकिन क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए ये पर्व मनाने के तरीके भी थोड़ा बहुत अलग तरीके से मनाने की आवश्यकता है और अलग तरीके से मनाए जाते हैं। अब हम बहुत बड़े आयोजन नहीं कर सकते हैं और नहीं करने चाहिए, लेकिन उससे कोई भक्ति या श्रद्धा में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और न फ़र्क उसमें पड़ता है। प्रभु, गुरु, माता पिता के लिए भाव और मन की पवित्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिससे हमें इन महापुरुषों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में 2 जुलाई को भगवान गोपीनाथ जी का जन्मदिन है, जो हम ल्यूनर कैलेंडर कश्मीरी तिथि के अनुसार 2 जुलाई को पड़ता है। और इसी क्रम में 3 जुलाई को सोलर कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर के हिसाब से उनका जन्मदिन पड़ता है। लगभग कश्मीरी पंडित और उसके अलावा भी कई अतिरिक्त लोग जिनको भगवान गोपीनाथ जी में आस्था है, वो इसको 2 जुलाई मतलब कश्मीरी तिथि अनुसार मनाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको कश्मीरी तिथि के अलावा सोलर कैलेंडर अंग्रेज़ी तिथि के अनुसार भी मनाते हैं, क्योंकि कश्मीर में एक परंपरा है कि दोनों दिन ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से, जो उसको हम कश्मीरी तिथि कहते हैं, वो उससे भी मनाया जाता है, और सोलर कैलेंडर जिसको कि कश्मीर में हम वर्ष कहते थे, उस तिथि को भी मनाया जाता है। इस साल भी ये उसी लगन, उसी श्रद्धा से मनाया जाएगा, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हज़ारों लोग जो इकट्ठा होते थे भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम पर, जो विश्व की बहुत जगहों पर है, जो हिंदुस्तान के बहुत गहरे शहरों में है, वहाँ कैसा आयोजन हो, कैसा आयोजन ना हो, इस पर मेरे पास ज़्यादा सूचना नहीं है। लेकिन यही है कि उपस्थिति कम रहेगी, लेकिन हम इसको अपनी श्रद्धा से अपने घर में उसी रीति रिवाज से मनाएंगे, मना सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।